गुरुदेव का जन्म 20 नवंबर 1929 को लायलपुर जिला के कमालिया कस्बे में, जो कि अब पाकिस्तान में है, के उच्च कुलीन गोसाई परिवार में हुआ। गुरुदेव के बचपन का नाम प्रकाश देव जी था। घर के इकलौते पुत्र होने के नाते गुरुदेव का लालन पालन अत्यंत लाड प्यार में हुआ। गुरुदेव के पिता का नाम श्री नंदलाल जी गोसाई और माता जी का नाम श्रीमती भरावा बाई था। गुरुदेव के दादाजी गोसाई शीतलदास जी साक्षात चमत्कारी पुरुष तथा दादी जी साक्षात देवी भगवती थी, जिनसे गुरुदेव को आध्यात्मिक पथ पर चलने की विशेष प्रेरणा मिली। गुरुदेव के पिता का यह दृढ़ मत था कि गोसाई परिवार में जन्म लेकर भगवान के भजन, ध्यान एवं स्नान के बिना जीवन यापन करना लज्जा की बात है। मैट्रिक तक की शिक्षा गुरुदेव ने कमालिया में ही ग्रहण की। बड़ी बहन के विवाह के समय गुरुदेव को यह ज्ञात हुआ कि अब यह सदा के लिए चली जाएगी। इस समय गुरुदेव की आयु केवल 12 वर्ष की थी और विश्व के द्वंद्वात्मक रूप का चित्र उनके समक्ष प्रत्यक्ष प्रकट हो गया। तभी से गुरुदेव को एकांत में बैठना व समाज के कोलाहल से पृथक रहना रुचिकर लगने लगा। 1947 में भारत पाक विभाजन के समय गुरुदेव परिवार सहित लायलपुर छोड़कर अंबाला आ गए और यहीं एस.ए. जैन कॉलेज से बीए की डिग्री की। बीए की परीक्षा के दिनों गुरुदेव के साथ एक अलौकिक घटना घटी। जब एक प्रश्न के समाधान के लिए गुरुदेव बार बार प्रयत्न कर रहे थे तो सहसा उनके कानों में मंद ध्वनि से अत्यंत मधुर, आकर्षक एवं दिव्य स्वर सुनाई पड़ा। क्यों इतना परिश्रम करते हो? आपने तो साधु बन जाना है। इस आंतरिक आकाशवाणी से गुरुदेव में तीव्र वैराग्याग्नि प्रज्वलित हो उठी। तत्क्षण ही विद्याध्ययन का विचार छोड़कर गुरुदेव घर परिवार का त्याग करने के लिए तैयार हो गए, परंतु पिताजी द्वारा बाध्य किए जाने पर एवं माताजी की अत्यंत शोकातुर अवस्था को देखकर गुरुदेव को घर छोड़ने का विचार भीतर ही दबाना पड़ा और न चाहते हुए भी पिता की आज्ञा के अनुरूप एमए करने के लिए रिपुदमन कॉलेज नाभा जाना पड़ा। एमए की परीक्षा के दिनों में भी गुरुदेव के साथ एक प्रेरणादायक अलौकिक घटना घटी। जब परीक्षा देने से पूर्व ही संपूर्ण परीक्षा पत्र ज्यों का त्यों गुरुदेव की आंखों के सामने आ जाता है। इसके बाद गुरुदेव को यह दृढ़ विश्वास हो गया कि कोई परात्पर शक्ति है जो ऐसी अनूठी एवं आश्चर्यजनक घटनाओं द्वारा अपनी ओर आकर्षित कर रही है। 1951 में एमए हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात प्रोफेसर बी.एल. शर्मा के अनुरोध पर गुरुदेव हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में पीएचडी करने गए, परंतु अब तक गुरुदेव का मन सांसारिकता से पूर्ण रूपेण उपरत हो चुका था। कुछ ही दिनों में गुरुदेव वापिस आ गए तथा घर में माता तथा बहनों की ममता को देखते हुए लगभग 1.25 वर्ष तक घर पर रहकर ही अभ्यास किया। इसी दौरान एक प्राध्यापक ने गुरुदेव को ज्ञान सम्राट स्वामी राम तीरथ जी परमहंस के सुविख्यात ग्रंथ इन द वुड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन से परिचित करवाया। तब से ही स्वामी जी के प्रति गुरुदेव की अटूट श्रद्धा
हो गई और ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष को गुरु बनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। स्वामी जी की विशेष अनुकंपा एवं उनके मार्गदर्शक से गुरुदेव को फरवरी 1954 में आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ। दिव्य आत्मानंद की इस अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात गुरुदेव समाज के कोलाहलपूर्ण वातावरण से दूर किसी एकांत शांत स्थान में निवास करना चाहते थे और गुरुदेव को प्रचारक बनने की कोई विशेष इच्छा नहीं थी। तथापि ईश्वर इच्छा के समक्ष नतमस्तक होते हुए गुरुदेव को प्रचारक बनना पड़ा। 2 वर्ष गुरुदेव ने अंबाला शहर में ही प्रचार किया। उसके पश्चात शहर से दूर एक एकांत स्थान का चयन किया और वहीं एक छोटी सी कुटिया बनाकर प्रातः सायं गीता के अमृत वचनों का गुणगान करने लगे। तब से गुरुदेव वीर जी के उपनाम से प्रख्यात हैं। श्रद्धालु जनता दिन प्रतिदिन गुरुदेव के अमृत वचनों को सुनने अधिकाधिक संख्या में आने लगी। कुछ ही समय में जनता के पर्याप्त सहयोग और ईश्वर की कृपा से सत्संग भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और फरवरी 1957 में बसंत पंचमी के पावन दिन यह स्थान, जो कि वीर जी कुटिया के नाम से प्रसिद्ध था, सत्संग भवन में परिवर्तित हो गया। 40 वर्षों की कड़ी सिद्ध साधना और गीता का प्रचार करते हुए 16 जनवरी 2004 को दोपहर 1 बजे साधकों की जान प्राण पूज्य महाराज श्री का महाप्रयाण हुआ। निसंदेह निश्चित ही गोलोकवासी सद्गुरुदेव सबको प्यार व दुलार भरा आशीर्वाद देते रहते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण गीता प्रेमियों की सत्संग भवन में समयानुसार नित्य प्रति अपार उपस्थिति है।